हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। यानी हमारे पास मान लीजिए एक स्फेरिकल शेल है। इस स्फेरिकल शेल की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। किसी पॉइंट पी पर जो कि इसके बाहर होगा और किसी पॉइंट पी पर जो कि इसके अंदर होगा। हमने माना कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, सेंटर है ओ। हमको इस स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पी पर, ठीक है, जो कि इस जिसका डिस्टेंस इसके सेंटर ओ से स्मॉल आर है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल आउटसाइड द शेल, यानी शेल के बाहर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एकदम अटेंशन दीजिएगा। हमने माना कि हमारे पास ये स्फीयर है, ठीक है। इस स्फेरिकल शेल में जो पूरा चार्ज होगा, ठीक है, वो इसके सरफेस एरिया पे होगा, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया हमने माना कैपिटल एस, ठीक है। अब इसके पूरा सरफेस एरिया है कैपिटल एस। इसका हमने छोटा सा एलिमेंट काटा सरफेस एरिया का डेल्टा एस, और इस डेल्टा एस में चार्ज हमने माना है डेल्टा क्यू। तो यहाँ से हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी मिला सिग्मा, ठीक है। अब जो कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पी पर, ठीक है, जो कि इस स्फेरिकल शेल से बाहर है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस इस स्फेरिकल शेल के सेंटर से स्मॉल आर है। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है, जो गॉसियन स्फीयर, ठीक है, इस पॉइंट पी से पास करेगा। अब इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस स्फेरिकल शेल की वजह से वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे टेंशन देना। हमने माना कि इस स्फीयर के एक छोटे से एरिया में, इस स्फीयर के जिसका टोटल सरफेस एरिया है कैपिटल एस, इस एक छोटे से एरिया डेल्टा एस में चार्ज है, ठीक है, डेल्टा क्यू। यानी इसके छोटे से एलिमेंट डेल्टा एस में चार्ज है डेल्टा क्यू, ठीक है। तो छोटा सा चार्ज डेल्टा क्यू कितने एरिया में होगा, सिग्मा डेल्टा एस में होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस पूरे स्फीयर में जितना चार्ज होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू एस के बराबर होगा। तो यही हमने यहाँ पे लगा दिया, यानी ई डॉट एस इक्वल टू सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो कैपिटल एस है ना, ठीक है, ये जो एस है इसको मैं एस डैश नाम दे देता हूँ। ये जो एस है ये इस स्फेरिकल शेल का सरफेस एरिया है, और ये जो एस डैश है, ठीक है, ये इस गॉसियन स्फीयर का सरफेस एरिया है, ठीक है। तो हमने कहा कि छोटे से एरिया डेल्टा एस में चार्ज है मेरा डेल्टा क्यू। तो यहाँ से हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन किया डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस, यानी डेल्टा क्यू कितने सरफेस एरिया में, डेल्टा एस में, यानी सिग्मा क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस, यानी इस डेल्टा एस में चार्ज है डेल्टा क्यू। तो चार्ज डेल्टा क्यू कितने सरफेस एरिया में होगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एस में होगा, ठीक है। तो यानी इस स्फीयर का छोटा सा चार्ज डेल्टा क्यू कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा इंटू डेल्टा एस में। तो इस पूरे स्फीयर का चार्ज कैपिटल क्यू कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सिग्मा इंटू एस में। तो यही पॉइंट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी हमको यहाँ से चार्ज मिल गया। अब हम जानते हैं गॉस लॉ से, ठीक है, गॉस लॉ से कि किसी भी पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी भी क्लोज सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, ठीक है, वो उस पूरे सरफेस में, क्लोज सरफेस में जितना चार्ज है क्यू, ठीक है, बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, वो कितना होगा, ई डॉट एस, ठीक है, ई डॉट एस, और क्यू कितना होगा, सिग्मा इंटू एस, इसको हम एस डैश नाम देते, सिग्मा इंटू एस बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगा। अब देखिए एस डैश किया है, एस डैश है इस सरफेस एरिया का, एस डैश किया है इस गॉसियन सरफेस का, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया जो कि होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इनटू ये कैपिटल एस क्या है, इस स्फेरिकल शेल का सरफेस एरिया जो कि होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
4 पाई से 4 पाई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। यानी किसी भी स्फेरिकल शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी पॉइंट पी पर, यानी किसी भी एक स्फेरिकल शेल की वजह से, ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए कि स्फेरिकल शेल है, इस स्फेरिकल शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी पॉइंट पी पर जो कि इसके बाहर होगा, ठीक है, वो कितना होता है सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यानी सिग्मा क्या हो जाएगा Q बाई एस, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए ये कैपिटल एस जो है ये है किसका, सरफेस एरिया इस स्फेरिकल शेल का, तो ये क्या हो जाएगा Q बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल आर कट गया, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी चाहे आप जितना ही डेरिवेशन पढ़ लीजिए, हम लोग एक टॉपिक पे ज़रूर आकर रुकते हैं कि किसी भी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो यही होता है। बस इसी को मैंने थोड़ा इलाबोरेट करके रख दिया। यानी याद रखना है कि किसी भी पॉइंट P पर अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, उस स्फेरिकल शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, किसी पॉइंट P पर जो उसके बाहर है, ठीक है, तो वो क्या होगी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। थैंक यू।